आज मैं कक्षा 5वीं को उनके व्याकरण लतिका का 7वां पाठ अविकारी शब्द उसके दूसरे भेद के बारे में बताऊंगी। दूसरे और तीसरे भेद के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों ने अविकारी शब्द के चारों भेदों के बारे में सुना। अविकारी शब्द क्या है वो जाना और उसके चारों भेदों के नाम जाने, जो कि है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आपने क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द का पहला भेद है, क्रिया विशेषण को विस्तारित रूप से जाना। क्रिया विशेषण के भी जो 4 उपभेद है उनके बारे में भी जाना। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और साथ ही क्रिया विशेषण के अभ्यास प्रश्नों का समाधान करते हुए क्रिया विशेषण को और अच्छी तरह से उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब इस वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण के यानी अविकारी शब्द का जो दूसरा भेद है, संबंध बोधक, यानी क्रिया विशेषण के बाद वाला जो भेद है संबंध बोधक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीपोजिशंस। ठीक है, यानी 2 शब्दों के बीच में संबंध जोड़ने वाले कुछ शब्द। अब इनको समझने के लिए पहले कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बस्ते के अंदर किताबें हैं। अब बस्ता और किताब 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध जोड़ने के लिए के अंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बस्ते के अंदर किताबें हैं, उसी तरह पेड़ के नीचे यात्री सो रहा है, या मेरे घर के पास विद्यालय है। तो यहाँ के अंदर, के नीचे, के पास, ये जो शब्द हैं वो बस्ते, पेड़, घर आदि के साथ आए हैं। ये किताब, यात्री या विद्यालय जैसे शब्दों के साथ जो संबंध है वो जोड़ता है। ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी प्रीपोजिशंस। यानी संबंध बोधक शब्द की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं या संबंध बोधक कहलाते हैं। उसके 2 उदाहरण देखिए। जैसे घर के बाहर कोई खड़ा है, तो ये के बाहर जो है ये संबंध बोधक शब्द होगा, इस पर आप रेखांकन कीजिए। या मेरे मित्र के साथ दादाजी दिल्ली गए, तो के साथ यानी मित्र और दादाजी, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ये के साथ शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इसी प्रकार कुछ अन्य भी संबंध बोधक शब्द हैं, जैसे कि के समान, के बाहर, के पीछे, के अंदर, के आगे, के विपरीत, की तरफ, की ओर, के समान, के कारण आदि। एक बात आप लोगों ने गौर की होगी बच्चों कि यहाँ पर हर शब्द के साथ के, का, की, ये सब का, के, की का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कारक में संबंध कारक का, के, की ही होता है। आप लोगों ने कारक जब पढ़ा था तो कारक के परसर्गों के बारे में भी पढ़ा था, कारक चिन्ह। तो संबंध कारक जो था उसमें का, के, की, रारेरी परसर्ग है ना, आपको याद होगा। तो अब आप लोग जान गए हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। चलिए आइए इनके कुछ अभ्यास जो है प्रश्न, उनके द्वारा हम इस संबंध बोधक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अब ज़रा आप लोग किताब में देखिए। प्रश्न 1 है, इन वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को आपको रेखांकित कर कर सामने लिखना है। पहला देखिए, पुलिस को देखते ही चोर डर के कारण भाग गया। तो मैंने आपके समझने के लिए, इस वीडियो को और आसानी से समझने के लिए यहाँ आपका कुछ समाधान कर दिया है। तो यहाँ के कारण जो है ये संबंध बोधक है, इसलिए संबंध बोधक शब्दों को रेखांकन करके मैंने यहाँ लिखा है। घंटा घर के सामने फूलों की दुकान है, के सामने। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, तो की ओर जो है
ये संबंध बोधक शब्द हैं। विजिता अपनी माँ के साथ बाजार गई है, तो के साथ। यहाँ मेज़ के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के नीचे। तो ये सारे रेखांकन किए गए शब्द जो हैं, ये रेखांकित किए गए शब्द जो हैं, उनको आपको छांट कर यहाँ लिखना है। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 2 कि आपको सही संबंध बोधक शब्दों को पहले छांटना है और फिर लिखना है। आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला देखिए, घर डैश क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो घर के बाहर होगा या के अंदर? घर के अंदर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो सही विकल्प को चुनना है आपको। रमन ने घर डैश एक पेड़ लगाया। घर के ऊपर या घर के पीछे? घर के पीछे। यमुना दिल्ली के डैश बहती है, के पास या के दूर? के पास बहती है, क्योंकि दिल्ली तो यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। मैंने मित्रों डैश फिल्म देखी। मैंने मित्रों के साथ या के ऊपर? मैंने मित्रों के साथ फिल्म देखी। अब तीसरा प्रश्न है कि आपको ये अनुच्छेद पूरा करना है संबंधवाचक शब्दों द्वारा। तो गगन के घर के समीप वैभव का घर है। वैभव गगन के साथ विद्यालय जाता है। विद्यालय में पुस्तकालय के सामने ही उनकी कक्षा है। वहाँ वे अपने सहपाठियों के साथ पढ़ते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ ये अभ्यास प्रश्न या ये कार्यपत्र पूरा हल करके रखा हुआ है। तो आप लोग भी, अगर आपके पास अन्य कोई व्याकरण की किताब है, आप उसमें से भी संबंध बोधक या अव्यय, अविकारी शब्द, इनको पढ़ सकते हैं। उन प्रश्न अभ्यासों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक के बारे में, जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। इनको योजक भी कहा जाता है बच्चों। तो ये समुच्चय बोधक शब्द आपको समझने के लिए पहले 2 उदाहरण सचित्र दिए गए हैं कि महक और चांदनी झूला झूल रही हैं। अब ये 2 लड़कियां हैं, महक, चांदनी। इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए देखिए, अगर आप लिखते कि महक झूला झूल रही है, चांदनी झूला झूल रही है, पर दोनों एक साथ झूला झूल रहे हैं, तो हम और लगाकर इन दोनों वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने 2 वाक्य को एक बना दिया। कैसे? महक और चांदनी झूला झूल रही हैं। तब हमने है का है बना दिया, बहुवचन, क्योंकि 2 लड़कियां हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, वरुण पिताजी के साथ शतरंज खेला लेकिन जीत ना सका। यानी वरुण पिताजी के साथ शतरंज खेला, वरुण जीत ना सका। इन दोनों वाक्यों को एक साथ करने के लिए हमने लेकिन का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो इन वाक्यों में और लेकिन शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। योजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला। इससे योजक की परिभाषा क्या हुई कि 2 शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनके अलावा भी, यानी और लेकिन के अलावा भी कुछ और समुच्चय बोधक